फिर जो समरकंद है उसके साथ ही एक शहर है अफरासियाब, जो बहुत बड़ा शहर होता तो चंगेज़ खान ने सारा ख़त्म कर दिया था। उस पुराने शहर के भी आपको वहाँ पे आसार नज़र आते हैं। इसीलिए जो ट्रेन चलती है ताशकंद से समरकंद तक, उसका नाम अफरासियाब है, क्योंकि अफरासियाब यहाँ पे एक पुराना शहर होता था। चंगेज़ खान फर्स्ट ट्रेन उसका नाम अफरासियाब, इसीलिए कि वो अफरासियाब शहर के नाम पे है, जो बहुत बड़ा शहर होता था वहाँ पे। वो है बड़ी खूबसूरत जगह है, वो देखने वाली जगह है वो भी, अफरासियाब के जो खंडरात हैं वो। अच्छा, इसके अलावा जो है वहाँ पे जो मॉडर्न दौर है वो बड़ा ज़बरदस्त है। एक वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बहुत हैं। फिर समरकंद के अंदर एक नान मिलता है, और नान वो इतना मशहूर है कि वो पूरे सेंट्रल एशिया में जाता है। खाने बल्कि काफ़ी खाना बहुत ही तारीफ सुनी है कि उज़्बेकिस्तान के खाने इतने अच्छे हैं कि आपको आदत ही पड़ जाएगी। दूसरा कि उज़्बेकिस्तान के लोग बड़े अच्छे हैं, मेहमान नवाज़ हैं बहुत ज़्यादा, और इतने ज़्यादा मेहमान नवाज़ हैं कि आप हैरान ही रह जाते हैं। जब आप किसी के घर जाते हैं तो वो अगर उसके घर में कोई चीज़ नहीं है तो वो मोहल्ले वालों को बताता है, तो पूरे मोहल्ले वाले अपने अपने घरों में जितनी चीज़ें होती ला के डाइनिंग टेबल पर रख देते हैं। और इसके अलावा भी अगर फ़र्ज़ करेंगे जिसके घर में जाएंगे ना, सारी चीज़ें खाने वाली जो होंगी वो टेबल पर रख देंगे। तो टेबल सजाना जो है वो बस है उनके उज़्बेकिस्तान के लोगों पे। किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं आप उंगलियां चाटते रह जाएं, इतने नवाजी में बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। फिर बहुत सारे उनके खाने हैं जो यहाँ पे आए हैं। मसलन समोसा जो है वो उज़्बेकिस्तान का है और उसको समसा कहते हैं वो, तो यहाँ पे हमने उसका नाम बिगाड़ा है। तो आपको असल समोसा जो है ना वहाँ पे मिलता है। पुलाव जो है उनका है, पुलाव आए वहाँ से, आए वहाँ। बल्कि उज़्बेकिस्तान की रवायत है कि जब आप किसी के घर मेहमान जाते हैं और वो अगर आपका बहुत ज़्यादा एहतराम करना चाहता है तो फिर वो जो उस ख़ानदान के मर्द हैं वो पुलाव बनाएंगे। वो मर्द जब पुलाव बनाते हैं तो इसका मतलब वो आपका बड़ा एहतराम कर रहे हैं। ये थोड़ा सा सिमिलर अज़रबैजान में भी इस तरह का है, तो मेरा सिमिलर कल्चर है वहाँ, सिमिलर कल्चर है। तो वो बड़ा बनाते। नान उनके बड़े ज़बरदस्त होते हैं। समरकंद के नान बहुत ज़बरदस्त हैं। आप जाके समरकंद के रेस्टोरेंट बड़े अच्छे हैं सारे। अच्छा, दूसरा ये है कि बिल्कुल लिबरल सा मुल्क है, वहाँ पे क्लब्स भी चल रहे हैं, वहाँ पे शराब जो है ना वो अलाउ है, और इसके अलावा जो है नाचना कूदने वाले सारे वहाँ पे फैसिलिटीज़ उन्होंने रखी हुई हैं। तो इस टाइप का भी है, लेकिन इसके साथ मज़हब भी है। आप जब मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ पूरी मस्जिद भरी होती है, क्लब में जाते हैं तो पूरा क्लब भरा होता है। अच्छा, दूसरा ये है कि वहाँ पे आपको अज़ान की आवाज़ नहीं आती, क्योंकि वहाँ उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है कि जो मस्जिद की अज़ान है वो मस्जिद के रेडियस में रहती है, बहुत ज़्यादा बड़े स्पीकर लगा के उन्होंने। दूसरा, उज़्बेकिस्तान इस लिहाज से बड़ा दिलचस्प मुल्क है कि वो ये कहते हैं कि नमाज आपने दो जगह पढ़नी है, या आपने मस्जिद में पढ़नी है या फिर आपने घर में पढ़नी है। तो पब्लिक प्लेस में नमाज पढ़ने को अलाउ नहीं करते। वो कहते हैं ये क्या बात हुई कि कहीं भी आप खड़े होकर नमाज पढ़ना शुरू कर दें। अज़ान की आवाज़ पर पाबंदी लगाने की नहीं, पाबंदी नहीं है, वो रेडियस में। वो कहते हैं बजाय इसके पूरे शहर के अंदर आवाज़ आए, वो जो मस्जिद है उसके रेडियस में नहीं। इस तरह ताशकंद जब जाएंगे ना तो ताशकंद के अंदर एक और बड़ी फैसिलिटी है, वो ये है जब आप ताशकंद जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक और फैसिलिटी नज़र आएगी। वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का एक जो कुरान मजीद है जिसके अंदर उनकी शहादत हुई। जब उनकी शहादत हुई थी तो कुरान मजीद के ऊपर पढ़े रहे थे, तो वहाँ पे एक वर्क है कुरान मजीद का जिनके ऊपर उनका खून लगा हुआ है। तो उस कुरान मजीद के फिर 3 हिस्से हुए थे। उनका एक हिस्सा जिसके अंदर उनके खून के निशान है वो उज़्बेकिस्तान के अंदर है। वो हुआ ये था कि वो इराक़ के अंदर होता था, और इराक़ में मस्जिद अली थी, और ये थी कूफा शहर के अंदर। तो वहाँ पे ये कुरान मजीद रखा हुआ था। जब तैमूर ने कूफा फ़तह किया तो उसने ये कुरान मजीद वहाँ से उठाया और लेके वो यहाँ पे उज़्बेकिस्तान आ गया। तो बड़ा ही यूनिक और बड़ा ही मुक़द्दस वो कुरान मजीद है, क्योंकि उसके ऊपर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का वह खून लगा हुआ है। तो वो जो कुरान मजीद था उसको इन लोगों ने बड़ा छुपा के रखा। उस सारे इलाके को हश्त कहते हैं, हश्त समथिंग है, उसके आगे मैं एक चीज़ मिस कर रहा हूँ। और वहाँ पे एक पुराना मदरसा था, पुरानी मस्जिद थी, और जब रशियंस ने कब्ज़ा किया यहाँ पे तो मुकामी लोगों ने इस तरह किया कि कुरान मजीद को एक उन्होंने दीवार के अंदर छुपा के उसके आगे एक और दीवार बना दी, और 75 साल तक लोगों ने याद रखा कि इसके पीछे कुरान मजीद है। किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। और फिर जब 1992 में उज़्बेकिस्तान आज़ाद हुआ तो फिर उस दीवार तोड़ के कुरान मजीद को निकाला गया। तो अब वो वहाँ पे एक म्यूज़ियम सा बना हुआ है, और उस म्यूज़ियम के अंदर कुरान मजीद रखा, उसकी ज़्यारत ज़रूर करनी है। फिर जो शहतूत है, शहतूत वहाँ से आया हुआ है, तूत कहते हैं इसको, और शाहतूत जो कहते हैं, स्याह रंग का जो तूत होता है ना उसको शाहतूत कहते हैं।
तो शाहतूत जो है ना, ये जो दरख्त है, ये इंडिया का दरख्त नहीं है, ये उज़्बेकिस्तान का दरख्त है। तो वहाँ से ये यहाँ पे आया हुआ है। फिर अमीर तैमूर जो है उसकी बायोग्राफ़ी हिस्ट्री देखने वाली है, कोई शक नहीं है। फिर वहाँ पे अमीर तैमूर का म्यूज़ियम भी बनाया उन्होंने ताशकंद के अंदर, वो है। फिर वहाँ पे एक 400 बाज़ार है, वो 400 उसको कहते हैं, चारों साइडों पे वो बाज़ार है और बड़ा पुराना बाज़ार है। वहाँ पे एक स्पाइसेस मार्केट होती है, बड़ी पुरानी स्पाइसेस मार्केट है, 2000 साल से मुसलसल चल रही। और वो एक गुम्बद नुमा बिल्डिंग है, उसके अंदर लोगों ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, अपनी अपनी दुकानें बनाई हुई हैं। फिर वहाँ पे ड्राई फ्रूट बड़ा ज़बरदस्त है, उस जैसा जो आपको बादाम है पूरी दुनिया में नहीं मिलता। तो ड्राई फ्रूट जो होते हैं, सब लोगों को मैं मशवरा दूंगा कि आप उज़्बेकिस्तान से ज़रूर लेके आएँ, बड़े मज़ेदार होते हैं बहुत ही। अगर आपने आदत होगी, मैं यहाँ पे मंगवाता था, बादाम मैंने ट्राई किए हैं, उनके बहुत डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है, आपको किसी और जगह पे नहीं मिलता। सॉल्टेड है और जब आप वो खाते हैं ना, बस आपको आदत हो जाती है। बिल्कुल। एक बार तो 40 किलो बादाम मंगवा के मैं खा गया यहाँ पे, थोड़े थोड़े करके ना, 6 महीनों में। तो वो बड़ा मज़ेदार है, वो आप वहाँ पे ज़रूर उसको इस्तेमाल करें। फिर वहाँ पे रशियन पार्ट्स हैं, क्योंकि ये जब रशिया था तो उसके अंदर मैंडेटरी था कि जब वो किसी मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करते थे तो एक आबादी का ख़ास हिस्सा रशियंस पे मुश्तमिल होता था। वो 30-35% रशियंस को वहाँ पे आबाद करते थे। उनमें से बहुत सारे रशियंस ऐसे हैं जो इंकलाब के बाद, आज़ादी के बाद भी वहीं पे है, वो गए नहीं वापस। तो वहाँ पे आपको रशियन फैमिलीज़ बहुत मिलती हैं और रेस्टोरेंट्स भी चला रही हैं, वो बड़े मज़ेदार हैं। फिर ताशकंद के अंदर बड़े बड़े शानदार किस्म के रेस्टोरेंट हैं, ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट है कि आप हैरान ही रह जाते हैं। जब आप खाना ऑर्डर करते हैं तो मेन कोर्स से पहले वो जो इजाफी चीज़ें देते हैं उसी में आपका पेट भर जाता है। वो आपको बड़े अच्छे सैलड्स देंगे, अचार देंगे, चटनियाँ देंगे, थोड़ी सी आपको ये ब्रेड्स देंगे और इतनी ज़्यादा होंगी। फ्रूट्स बड़े अच्छे हैं उनके। वो जो फ़रगाना वैली है जहाँ से बाबर आया था, वो पूरी फ्रूट्स की वैली है और ज़बरदस्त है। फ़रगाना जा रहे इस वक्त तो बहुत बर्फ़बारी होती है सर्दियों में, तो सर्दियों में तो रिकमेंडेड नहीं है, गर्मियों में आपको फ़रगाना वैली ज़रूर जाना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि मैं वहाँ पे गया हूँ जहाँ से बाबर निकला था और वो बहुत ही खूबसूरत इलाके हैं। कमाल है वैसे उज़्बेकिस्तान, मैंने इतनी बार डिस्कवर किया हुआ है कि इतनी बार गया हुआ हूँ कि बस वो मेरा ख्याल है उज़्बेकिस्तान को चाहिए कि मुझे नेशनलिटी ऑफ़र कर दें सारी।